बट शुरू में आपको ये लगेगा कि ये क्या मैं स्टूपिड जैसी हरकतें कर रहा हूँ। और अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये काम आपका और भी आसान हो जाएगा। देखो, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो क्योंकि आपके आसपास तो कोई इंग्लिश बोलने वाला है ही नहीं। क्या आप भी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि स्कूल में आपको जो इंग्लिश सिखाई गई थी वो आपके किसी काम नहीं आ रही, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश के वो 5 सीक्रेट्स जो स्कूल्स में आपको कभी नहीं सिखाए जाते। और अगर आप इनको ध्यान से सीख लोगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में कंप्लीटली दूर हो जाएंगे। बिकॉज यू नो व्हाट आई बिलीव कि ये कंफ्यूजन्स ही हैं विच आर पुलिंग यू बैक फ्रॉम बिकमिंग ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो फिर जल्दी से हम मेन बात पर आते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो मेन कंफ्यूजन है और जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। इसको लेकर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इंग्लिश सीखते या सिखाते हुए ग्रामर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर ही आनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट रियलिटी कुछ और ही है। और क्या है रियलिटी, चलो देखते हैं। स्कूल्स में ना स्टूडेंट्स को अक्सर ही ग्रामर्स के रूल्स रटने के लिए कहा जाता है, बट असल इंग्लिश जो है वो आपको ग्रामर के रूल्स याद करने से नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने से आती है। यही तो मेन रीजन है कि स्कूल में आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला, इंग्लिश की ग्रामर सिखाने वाला टीचर खुद भी अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाता। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे आपने अपनी मदर टंग बोलनी सीखी थी, क्या आपने पहले उसकी ग्रामर सीखी? क्या ऐसे हुआ था कि आपके पेरेंट्स ने पहले आपको हिंदी का ग्रामर सिखाई, हिंदी का व्याकरण सिखाया और उसके बाद में आप उसको बोलने लगे? या फिर हिंदी की जगह पे आप अपनी मदर टंग भी ले सकते हो, जो भी हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आपकी है। क्या आपके पेरेंट्स ने पहले आपको उसकी ग्रामर सिखाई थी? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ये नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब कुछ रटने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये काम स्टूडेंट्स को कराना ईजी है, उसे कोई आउटकम आए या ना आए वो टीचर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहां पर टीचर्स को स्टूडेंट के आउटकम से कोई लेना देना नहीं है, उसको जस्ट अपनी जॉब पूरी करनी है, अपना दिन पूरा करना है स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रटने के लिए कहकर, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें याद करने के लिए कहता है कि ये याद कर लो, ये याद कर लो। फिर उसमें कुछ रूल्स आते हैं और रूल्स में सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट्स को याद करने के लिए कही जाती है कि आप टेंसेस के रूल्स याद कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये वर्ब की फॉर्म लगेगी और उसमें ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये बस चीजें याद कर लो। रूल्स तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को स्कूल्स में याद हो जाते हैं, बट फिर भी वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वही जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रामर को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उन रूल्स को जब स्टूडेंट याद कर लेते हैं तो उनको कैसे बताया जाता है कि इंग्लिश में करता है, करती है, खाता है, खाती है, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, यही सिखाया जाता है। और जब ये सब कुछ होगा तो आपने वहां पर ये रूल यूज करना है, वहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज करना है, वहां पर आपने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज होना है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। तो ऐसे कंफ्यूजन्स में आप कहां से सीख लोगे जहां पर कुछ भी प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा है? वेट, मुझे लग रहा है कि ये ग्रामर का टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा खिंच रहा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ तरीके से ग्रामर नहीं सीखनी तो फिर करना क्या है? देखो, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट कर लो कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है। मींस आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलते हो। आपको जस्ट उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलना है, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखकर। मींस इंग्लिश सीखना शुरू करते ही आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं, जस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है कि सेंटेंसेस के रूल्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर आपको ये सब कुछ मुश्किल लग रहा है तो बेसिक से सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाने के लिए, बिना ग्रामर्स के रूल्स में उलझे, मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बना दिया जो कि लॉन्च हो चुका है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई जाएगी बिना कोई भी ग्रामर्स के रूल्स सिखाई। बहुत लेंथी कोर्स है, उसमें 60 से ज्यादा लेसन है और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। बट आप अगर पहले 4-5 लेसन ही देख लोगे तो आई गारंटी यू कि आप जरूर इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दोगे। कोर्स का प्राइस वैसे ही बहुत कम है, बट अगर आप मेरा ये कोड SPEAK20 यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने का आपको एक ये भी बेनिफिट हो गया। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिस्काउंट तभी मिलेगा। जस्ट किडिंग।
बट फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। यहां पर इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ना एक काम और इंपॉर्टेंट है जो उससे भी पहले शुरू करना है आपने। वो कौन सा है, हम अभी देख लेते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी मदर टंग बोलनी सीखी, बिना ग्रामर्स के रूल्स को सीखे, बट आपने वो सीखा कैसे? आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, वो कैसे सीखता है? वो सुनता है। सबसे पहले लिसनिंग ही प्ले में आती है कि वो अपने मदर से, पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, बड़े छोटे भाई बहन से बहुत सारे वर्ड्स सुनता है, फिर उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है, उनको बोलने की कोशिश करता है। सो दिस इज द वे टू लर्न। चाहे आप अभी बड़े हो चुके हो, बट आपको भी वो छोटे बच्चे वाली अप्रोच ही अप्लाई करनी है। बट इंग्लिश लर्नर्स की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरू करते ही एट द बिगिनिंग वो बोलने की कोशिश करते हैं और लिसनिंग को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, और यही रीजन बनता है उनके ज्यादातर स्ट्रगल करने का। तो आपको करना क्या है कि आपको मैक्सिमम इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना है। यहां पर मैं कंटेंट की बात ही क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आजकल हम सभी ऑनलाइन इंटरनेट पर बहुत कुछ देखते हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब पर वीडियोस हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, मीन्स जो भी चीज हमें एंटरटेन कर रही है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, आपको उसे हिंदी या किसी अपनी नेटिव लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश में देखना शुरू करना है। अगर आप कार्टून्स देखते हो तो इंग्लिश में देखो, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो तो वो इंग्लिश में देखो, अगर आप मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो इंग्लिश देखो, और अगर आप वेब सीरीज देख रहे हो, मीन्स वेब सीरीज देखना पसंद करते हो, तो वो भी आप इंग्लिश में देखो। यूट्यूब पर बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल है। और अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये काम आपका और भी आसान हो जाएगा। क्रिकेट मैच जब देखते हो तो कमेंट्री इंग्लिश में सुनो। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई करी है। देखो शुरू में ये काम बहुत मुश्किल लगता है, बट सोचो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे का T20 मैच होता है और 7-8 घंटे का वनडे मैच, सपोज अगर आप इतने घंटे इंग्लिश सुनोगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप में से कुछ का शायद ये भी कहना होगा ना कि समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा देखने का। देखो आप अगर एंटरटेनमेंट के ऊपर ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू। एंटरटेन होते रहो, हिंदी में देखो, पंजाबी में देखो, जिस मर्जी लैंग्वेज में देखो। बट अगर कुछ सीखना है तो अगेन, जैसे मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि इंग्लिश सीखने के बाद में, इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट बनने के बाद में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। तो अगर वो चेंजेस लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टफ टाइम देखना ही पड़ेगा, बट ये इतना टफ है नहीं। अगर एक बार हैबिट बन जाएगी ना तो फिर आपको ये सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। और ये सारी हैबिट्स ना रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकती हैं। और ऐसे ही रियल लाइफ एप्लीकेशन के एक और टॉपिक की बात करते हैं। देखो स्कूल में पढ़ाई हुई टेक्स्ट बुक्स के डायलॉग्स ना रियल लाइफ में नहीं चलते। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो ना तो रियल लाइफ कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। बट यहां पर सवाल ये आता है कि आप रियल लाइफ कन्वर्सेशन करोगे किसके साथ, क्योंकि आपके आसपास तो कोई इंग्लिश बोलने वाला है ही नहीं। और अगर आप किसी के साथ ट्राई करोगे, सपोज अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मोस्टली आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो यहां पर ही आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी कि अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट इंग्लिश बोलने वाला नहीं है अभी, तो अपने अंदर आप इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। मीन्स अगर आप इंग्लिश को सुनकर अपने दिमाग में उसको समझ सकते हो तो उसी तरह से इंग्लिश को बोलकर भी अपने दिमाग में समझ सकते हो। ये शुरू में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, बट इंग्लिश में सोचना, खुद के साथ इंग्लिश में बातें करना बहुत ज्यादा काम आता है। और ये आपको असल में करना कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूं। लोग इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप हर सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप बहुत ही स्लो रहोगे। शुरू में शायद आपको लगे कि आप ठीक ठाक कर रहे हो, बट थोड़ी देर बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप कंप्लीटली स्ट्रक हो जाओगे। तो इसीलिए शुरू से ही इंग्लिश में सीखने की हैबिट बहुत ज्यादा काम आती है। बिलीव मी, इंग्लिश सीखने के लिए ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। शुरू करो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस से। मींस जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आप कर रहे हो उसको इंग्लिश में सोचो। इवन सेंटेंसेस से शुरू करने की बजाय आप कुछ वर्ड से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कपड़े धो रहे हो तो इस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में सोचने की बजाय आप सिर्फ एक वर्ड वहां पर कपड़े को रिप्लेस कर दो क्लोथ्स के साथ। मींस मैं क्लोथ्स धो रहा हूं। पूरा सेंटेंस है आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, बट अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाने में शुरू में दिक्कत है तो आप मैं क्लोथ्स धो रहा हूं से भी शुरू कर सकते हो। कितना इजी है ये शुरू करना, बट शुरू में आपको ये लगेगा
कि ये क्या मैं स्टूपिड जैसी हरकतें कर रहा हूँ। आई एम श्योर हर एक को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने इस हैबिट को अडॉप्ट करना शुरू किया था। बट ग्रेजुअली जैसे आप ये काम करते जाते हो ना, आपका इंटरेस्ट बनता है। बट शुरू में क्योंकि आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी इतनी जल्दी, आपको कोई उसका रिजल्ट आउटकम नहीं दिखेगा, इसीलिए थिंकिंग इन इंग्लिश सबसे स्टूपिड एक्टिविटी लगती है, बट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसी की एक और एग्जांपल भी देखते हैं। सपोज आप चाय बना रहे हो, तो आप उस पूरे प्रोसेस को भी इंग्लिश में अपने दिमाग में सोच सकते हो। आई एम बॉइलिंग द वाटर, नाउ आई विल एड द लीव्स। मैं पानी उबाल रहा हूं और फिर मैं इसमें चाय पत्ती या उसके लीव्स ऐड करूंगा। सी कितना इजी है। और इंग्लिश यही तो है। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हाई लेवल की वोकैबुलरी और वर्ड्स यूज करने और फिर आप इंग्लिश बोलोगे। नहीं, बहुत ही सिंपल आपकी लाइफ में जो रोज हो रहा है ना, उसी को तो इंग्लिश में बोलना है और ये बहुत ही ईजी है। बट अगेन मैं यहाँ पर ये श्योर कहना चाहता हूँ कि जब तक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट ही करते रहोगे, अपने दिमाग में इंग्लिश में नहीं सोचोगे, तो प्रोग्रेस स्लो ही रहेगी। तो ये सारी बातें करने के बाद में ये लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ी गलती इंग्लिश लर्नर्स यही करते हैं कि शुरू में ही परफेक्शन के पीछे भागते हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अगर आप शुरू में ही इंग्लिश को बहुत ही हाई लेवल की बोलने की कोशिश करोगे तो आप स्टक हो जाओगे और कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे आएगा आपका। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप सब कुछ सीख भी गए, आपने मेथड सीख लिए, क्या करना है क्या नहीं करना वो सीख लिया, कोर्स भी कर लिया, बट अगर शुरू में ही ये सोचोगे कि मैंने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलूंगा। जैसे मैं अगर मेरे कोर्स की बात करूं, उसमें जितने लेसन्स हैं 60 से ज्यादा, आपको कोर्स सही तरीके से करोगे ना तो कोर्स कंप्लीट करने में आपको 2 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि पहले मैं 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करूं फिर इंग्लिश बोलना शुरू करूं, वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं पहले दिन जो सीखा उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बोलूं, वो भी गलत है। आपको क्या करना है, लेसन बाय लेसन, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है और उसको बोलते जाना है, क्योंकि शुरुआत होगी बिल्कुल इजी सेंटेंसेस से। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप ग्रेजुअली स्लोली फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो ये सही तरीका होता है। और दूसरी चीज कि मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है। देखो, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ये एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। मिस्टेक्स 100% होगी और मिस्टेक्स करने को तैयार रहो, क्योंकि अगर मिस्टेक्स करोगे, आपकी मिस्टेक्स या तो कोई करेक्ट करेगा या आप खुद करेक्ट करोगे। आजकल तो इतने आपके पास सोर्सेज हैं, इतने तरीके हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए कि आप खुद भी अपनी इंग्लिश की मिस्टेक्स कैच कर सकते हो। रिकॉर्डिंग करके उसको सुनो, मिरर के आगे बैठकर इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस करो। इस तरह से मिस्टेक्स को आप कवर कर सकते हो, बट मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है। जहां भी इंग्लिश बोलने का मौका मिले इंग्लिश बोलो। ग्रेजुअली आपकी मिस्टेक्स कवर होती रहेंगी और आपके आसपास लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। फिलहाल अगर आपके पास नहीं है ऐसे लोग, इन फ्यूचर आपको मिलेंगे, आप वहां पर बोलना अप्लाई कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत सिंपल सी बातें हैं कि पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करनी, उसके बाद में बात है कि मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है। बट मैं इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा। तो यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आप कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी जरूरत है। और अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना 20% डिस्काउंट लेने के लिए। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।